नाइस जॉब लेडीज। तुम्हें कभी नहीं हरा सकती। बस प्रैक्टिस करते रहना। अगला कौन है? मेलिसा? नहीं नहीं, पिछली बार कुश्ती की 2-3 दिन तक चल ही नहीं पाई। हमारे साथ कुश्ती करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें लड़कों के साथ कुश्ती करने देना चाहिए। हाँ, काश। जानती हो मेरी ऑल टाइम फेवरेट रेसलर मिल्ड्रेड बर्क वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सिर्फ मर्दों से कुश्ती करती थी। सच में? हाँ। काश वो मुझे ऐसा करने दे, तब उन्हें पता चलेगा कि हम कोई मोम की हाँ गुड़िया बिल्कुल, नहीं। मैं भी जरा वही रास्ता कह रही देना। थी। हे, लड़ना है क्या? ना, तुम्हारे नाखून नहीं तोड़ना चाहता। ये थी क्या आज की है प्रैक्टिस। ये? सुनो, सबके जाने से पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। जैसा कि आप जानते हो, अब हमारा बुकनन बक्स से एग्जीबिशन मैच होने वाला है। बातें हो रही हैं कि वे पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छे हो गए हैं। हम भी कम नहीं, हम उन्हें फिर से हरा देंगे, जैसे कि पिछली चैंपियनशिप में हराया था। है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। हम उन पर हावी रहे, दोनों लड़के और लड़कियां भी। वो पिछले साल की बात थी। इस साल लीग ने तय किया है कि वे कुछ अलग करेंगे। जैसे कि हम कंबाइन करने वाले हैं डिविजन्स। इसका मतलब लड़के और लड़कियां एक टीम में होंगी। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, ट्राई आउट्स होंगे कल। मैं मेरे टॉप 5 सिर्फ टॉप 5 चुनूंगा, और ये वही लोग होंगे जो चुनौती देंगे बुकनान को। तो यही मौका है। ठीक है, आराम से। यस, मुझे बिल्कुल इसी का इंतजार था। अब तुम्हें तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। बस इन लड़कों को मजा चखाना है अब। कहीं तुम मेरी टीम से लड़ने की तो नहीं सोच रही हो? पहले तो ये तुम्हारी टीम नहीं है, और दूसरी बात, हाँ मैं लड़ूंगी। क्यों? ये डर है कि स्टार नहीं रहोगे? हाँ। ये कोई फीमेल डिवीजन नहीं है, ठीक है? तुम लड़कियों से नहीं लड़ने वाली हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। फिक्र करने के लिए शुक्रिया, मैं संभाल लूंगी। क्या होगा जब तुम्हारा किसी लड़के से सामना होगा? तब मैं उसे पटक दूंगी। लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता। जिसे चाहो उसे भेज दो, धूल चटा दूंगी। देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, पर ये बात बस तुम्हारी नहीं है, ये टीम की बात है। तुम्हारे होने से हम जीत नहीं पाएंगे, तो प्लीज इन सब से बाहर रहो। कोच ने क्या कहा सुनाना? कल ट्राई आउट है। अगर मुझे बाहर रखना चाहते हो तो मुझे हराना पड़ेगा, और हम दोनों जानते हो तुम ये नहीं कर सकते। कल तक क्यों रुकना? क्यों ना हम इसे अभी यहीं निपटाते हैं। उसकी बात पर ध्यान मत दो। हाँ, उसे अपना बॉस मत बनने दो। नहीं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। क्या बोले यार? तुम्हें लड़ना है तो हो जाए। ठीक है, तुम्हारा गुरूर उतारने से पहले तुम्हें 2 वादे करने होंगे। उनमें से एक बुरी तरह नहीं हराने का है। तुम्हें कैसे पता? नंबर 1, अगर तुम हारी, या यूं कहूं कि जब तुम हारोगी तो हमारी टीम की ओर से नहीं लड़ोगी। ओके, और जीत गई तो? अगर तुम जीती तो हमारे साथ लड़ पाओगी। ये तो होगा ही। मुझे कैप्टन बनना है। हद होती है। तुम और कैप्टन हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? लड़की से हारने से डर लगता है क्या? डरा ही होगा, वरना उसे फर्क नहीं पड़ता। चलो भी यार, हाँ कर दो। वैसे भी तू हारने तो वाला नहीं इनसे। इस लड़की को सबक सिखाना। चलो ठीक है, शर्त मंजूर। तुमने कहा था 2 वादे हैं। हाँ, दूसरा मुझसे हारने के बाद रोगी नहीं। रोने वाले शायद तुम ही हो। Come on, Abby. Hey, come on. क्या हो रहा है? अगर एबी ने डिलन को हराया तो उसे एग्जीबिशन में बक्स के खिलाफ लड़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कम ऑन। चलो आ जाओ। कम ऑन कम ऑन, आ जाओ। चलो दिखा दो। अच्छी कोशिश की, पर जीत नहीं पाओगे। तुम भूल गई हमारा ट्रेनर सेम है। तुम्हें बातें कम और कुश्ती ज्यादा करनी चाहिए। अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था, अब ये देखो। समझा दिया उसे। कोई बात नहीं। शेक इट ऑफ। जा रहा है यार। मैंने अब पहले ही ठीक है? कहा था
कुछ चीजें हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, अभी तुमने बढ़िया किया। एफर्ट के लिए ए। एफर्ट से चैंपियनशिप नहीं जीती जाती, प्रैक्टिस करो। इसे और ट्रेन करना चाहिए था डैड। ए, मुझे इस पर नाज है, इसने अच्छा किया, तुमसे अच्छा। जो बोलना है बोलो, मैं पार्किंग में इंतजार करता हूँ। चलो दोस्तों। चलो। सुनो, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। जानती हूँ ना, ये बचकानी शर्त थी। तुम्हें ट्राई आउट में जाना चाहिए। देखो, तुम भले ही डिलन को हरा ना पाओ, लेकिन तुम टॉप 5 में जरूर होगी। नहीं, मैं अपने वादे हमेशा निभाती हूँ। शायद वो सही है, शायद टीम के जीत के लिए यही अच्छा होगा। सॉरी एबी, शायद अगले साल। हे, प्लीज मुझे स्पीच मत दीजिए। वो मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं है। आपकी बेटी हूँ, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। ओके। चलिए। अंदर आ जाइए। हे, हे डैड। हे, तो तुम ट्राईआउट्स नहीं दोगी? नहीं, शर्त तो शर्त है। काश वो कभी महिला और पुरुष कुश्ती को एक ही नहीं करते। तुमसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। जब से तुमने कुश्ती शुरू की है, मुझे याद है तुम हमेशा लड़कों से लड़ना चाहती थी। हाँ, शायद थोड़ा होश खो बैठी थी। क्यों? क्योंकि तुम एक मैच हार गई। वो मैच भी नहीं थी, वो बस अहंकार था। आप बुरा ना मानो तो डैड, मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी। चलो कुछ पूछता हूँ, तुम्हारी फेवरेट रेसलर मिस बर्क है? हाँ हाँ, पता है, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उन्होंने 200 मर्दों से कुश्ती की थी। मुझे नहीं पता था इतनों से की थी। लेकिन उससे क्या? उन सभी मैचेस में से जानती हो वो कितने मैच हारी? पता नहीं, एक में भी नहीं। एक। वो एक मैच हारी। तो अगर मिस बर्ग, जो आज तक की महान रेसलर है, एक मैच हार सकती है, तो तुम क्यों नहीं? ये वो हंसी थी? क्या वो हंसी थी? हाँ, पर अगर compete भी करना चाहूँ तो डिलन को बोल चुकी हूँ। तुम लोग किस बात पर सहमत थे? यही कि अगर उसने हरा दिया तो मैं टीम का हिस्सा नहीं बनूंगी। अच्छा, तो तुमने कहा कि तुम उस टीम से नहीं लड़ोगी, एग्जीबिशन या टूर्नामेंट में नहीं। आप क्या कह रहे हो? यहां तो एक से बढ़कर एक टीम आती है। एक तो मुझे भी पता है। सोचना जरा, यही कहना था मुझे। अगर मैं दूसरी टीम ज्वाइन करूँ तो क्या आप... हाँ, सवाल तो खत्म करने दीजिए। तुम्हारा डैड हो, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। बिल्कुल, मैं ट्रेन करूंगा। अगर हमने ऐसा किया तो मैं आप... किसी से नहीं कहूंगा। एबी दोबारा मुकाबले के लिए काफी उत्सुक थी। उसने अपने डैड के साथ ट्रेनिंग शुरू की। अपने स्किल्स सुधारने के लिए वो मेहनत करने लगी। उसने वो चालें भी सीख लीं जिनसे वो अब तक अनजान थी। जब वो रेसलिंग मैट पर नहीं होती, तब एबिगेल घर पर डैड के साथ तैयारी करती। दिन ब दिन वो ताकतवर होती गई। उस वक्त की बेस्ट फीमेल रेसलर बनने नहीं, बल्कि बेस्ट रेसलर बनने के लिए। वक्त के साथ वो बेहतर से बेहतरीन हो गई। कुछ मेल रेसलर को धूल चटाने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। और फिर एग्जीबिशन का दिन आ गया। पॉइंट ब्लू टीम। चिंता मत करो, अच्छा किया तुमने। इसलिए हमने आखिरी दांव बचा कर रखा था। आ जाओ। कम ऑन। अरे तू ही तो तुम कर सकते हो, कर सकते हो। अब ये रही। हाँ, ये सब क्या चल रहा है? माफ करना कोच, मैं ट्रैफिक में थी, वहीं फंस गई। ज्यादा मत सोचो, तुम यहाँ हो, वहाँ जाओ, उसे टक्कर दो, ध्यान लगाओ, तुम कर लोगी। चलो अब जाओ। रुको। तुम बक्स की अपोजिट कुश्ती करोगी? हाँ, माफ करना कोच, मैं बस बाहर बैठकर देख नहीं सकती, मुझे लड़ना है। क्या इस लास्ट राउंड का कोई मतलब भी है? आपको हमें विजेता बना देना चाहिए। तुम्हें पछताना होगा इसके लिए। ओह, मैं तो एक लड़की से डर गया।
ये आखिर लड़कियों का सवाल है। सही बात है, गो एबी। तुम्हें हराने में बहुत मजा आएगा तुम्हारे चीयरलीडर्स के सामने। कोशिश कर लो। हाथ मिलाओ, शुरू करो। कम ऑन। एबी, हाँ तुम कर सकती हो। हाँ, यस। और तुम्हें सीखना होगा कि तुम गलत हो। करो यार। एबी, यस। बहुत अच्छा कर रही हो। गुड। डैड ने मुझे नई चीजें सिखाई है। यस यस। अभी चलो चलो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। कम ऑन, कम ऑन। ये हुई लंबा। बहुत अच्छा ये किया। क्या कर दिया यार तूने? तूने बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया ना? नहीं हैं? वो सच में अच्छा लड़ती है। एक बात बता, क्या तुझे सदमा लगा था? तू ठीक है ना? एबी, अच्छा मैच था, कमाल कर दिया। मैंने भी मान लिया कि लड़कियां वो कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। कम ऑन, जानता हूं तुम्हारे साथ थोड़ा सख्त था क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था। हम साथ में पले हैं, तुम्हें लगता नहीं मैं तुम्हें जानती हूँ? इधर आओ। लव यू ब्रो। लव यू टू सीस। देखो तो दो बहनें गले मिल रही हैं। लगता है परिवार में 2 लड़कियां आ गई हैं। हे, बहुत हुआ। मेरी बहन एक अच्छी रेसलर है, तुम सबसे अच्छी, और हमेशा से थी। सही कहा। अच्छा, तो तुम लोग उसके साथ कुश्ती करके देख लो। नहीं यार, अगली फिर बार, कभी अगली बार नहीं। करेंगे। हाँ, चल ये ठीक तो है। सही बात। यही मुझे भी लगा था। एक दूसरे से फिर से मुकाबला करना पड़ेगा चैंपियनशिप में, पर आपको मुझे भी ये पैतरे सिखाने होंगे। हम देख लेंगे। लगता है बग्स जीत गए। यकीन नहीं हो रहा। ये कमाल है, हमारे क्लाइंट को मजा आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था आपसे। गाइस, आपका विश्वास नहीं होगा। तुम देख नहीं रहे हो, बात कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। उन्हें प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही पता था। तुम क्या बात कर रही हो? ऑटो जानता था कार के रिकॉल के बारे में, फिर भी उसने इग्नोर किया। लाखों लोगों को तकलीफ पहुंचाई क्योंकि वो जानते थे कि प्रॉब्लम को ठीक करना कोर्ट में सेटिंग से महंगा पड़ेगा। इसे देखिए। क्रेटा, बस बहुत हुआ, ठीक है अब। हाँ, जब वो यहाँ आएंगे हम नहीं चाहते तुम इस बारे में कुछ बात करो। हाँ, टेबल पर हमारे पास एक सेटलमेंट डील है। मजाक कर रहे हो? ये जानते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतने पैसों को दांव पर लगाकर। सही है। लीड काउंसिल होने के नाते मुझे इनसे बात करने की जरूरत है। क्या चल रहा है? क्या आप उसे बताएंगे या मैं बताऊं? क्या बताना है? मैंने डिसाइड किया है कि तुम इस केस पर आगे काम नहीं करोगी। क्या? ये सही नहीं है। मैं इस केस पर काम करने वाली थी, मैंने ही ढूंढा है। मुझे लगता है तुम्हारा भाई इसके लिए ज्यादा काबिल है। ओह, अब हमें ज्यादा दलदल में मत घसीटना। ये केस कार्स के बारे में है और तुम्हें लगता है तुम इसे हैंडल कर पाओगी? मैं उससे बात करता हूं। गुड लक। थैंक यू। ओके, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ग्रेटा, क्या हम इसके बारे में बात करें? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो, लेकिन गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा करने लगी? क्योंकि आपने ल्यूक को चुना मुझसे पहले, जब से भी मुझे याद है। ये सच नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं? जब से हम बच्चे हैं आपने हमेशा उसे मुझसे पहले रखा है। मेरा डांस प्लस आइटम याद है? मुझे सोलो परफॉर्म करना था। ओह नहीं, आपको कैसे याद होगा? आप तो बास्केटबॉल गेम देखने में बिजी थे जहां लूक बेंच पे बैठा था। मेरे 16th बर्थडे पर आपने उसे 2 घंटे तक ड्राइव करके उसका फेवरेट बैंड दिखाया, पर मेरे लिए आप नहीं थे।
मैं रात भर आपका इंतजार करती रही ताकि कैंडल्स ब्लो कर उस सकूं। बैंड को देखने के लिए बहुत महीनों से इंतजार कर रहा था। और वो मेरे बर्थडे से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, मैं भी सुन रहा हूँ और मुझे माफ कर दो, लेकिन बिजनेस बिजनेस है। ग्रेटा, हमें इस सेटलमेंट का 10% मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा कमीशन है। पर ये गलत है। लोगों को तकलीफ पहुंची और कंपनी को इस बारे में पता था। देखो, तुम्हें बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कंपनी ने बहुत स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लिया है। वाह, यकीन नहीं हो रहा आप ये कह रहे हो। आपको क्या हो गया है? जब हम तीनों ने ये फर्म शुरू की थी तो ये बात तय थी कि हमारी लॉ फर्म बाकियों से अलग होगी। हम सही बात पर टिके रहेंगे, प्रॉफिट को कभी लोगों के ऊपर नहीं रखेंगे। देखो, मैं इसी के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। बात यह है कि तुम कभी कभी दूसरी औरतें भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हो, और मैं इस केस के साथ कोई और चांस नहीं ले सकता। क्या तुम्हें पता है $25 मिलियन का 10% कितना होता है? इसीलिए मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि बस अब तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब क्या करो? तो कौन सी खुशखबरी है जिसे बताने के लिए आप इतने बेताब थे? मैंने प्रोसिक्यूटर काउंसिल से बात की है और मैंने उन्हें 25 मिलियन के सेटलमेंट में मना लिया है। 25 मिलियन? क्या ये सच सच में? है? कमाल की बात है। हमने अंदाजा लगाया था ये हमें कम से कम 50 मिलियन कॉस्ट करेगा। आपने कैसे किया? मेरे बेटे ने ये चमत्कार किया है आप लोगों के लिए। बहुत खूब। मैंने उन्हें बताया कि वो सोच रहे होंगे कि वो एक समूह केस के लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो कॉर्मिक अटॉर्नी लॉ के साथ नहीं लड़ सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपका ऑफिस हमारे साथ बराबरी नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता ये सुनकर मुझे कितनी राहत मिली है। झूठ नहीं बोलूंगा, सब चिंतित थे। ये सारी फोटोज जूरी को दिखाते और हम सब हारने वाले थे। वेल, अब आप लोगों को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। थैंक्स टू ल्यूक कार्मिक जो यहाँ मौजूद है। देखो, मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत बड़ी जीत है। पर विक्टिम्स के लिए नहीं। क्या कहा आपने? देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, ये इस केस में सिर्फ एक एसोसिएट है। ग्रेटा, प्लीज मेरे साथ बाहर चलोगी प्लीज? यहां आओ। तुम क्या कर रही हो? टेबल पर सेटलमेंट चल रहा और? है जो हमारी फर्म के लिए बढ़िया है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है हमारा नया बिजनेस कितना आगे बढ़ सकता है? ग्रेट, हमें और मिलेंगे जो अपने कस्टमर्स को बेवकूफ बना सके। क्या आपने फोटोज देखे हैं? मुझे नहीं लगता तुम मुझे सुन रही हो। बहुत सारा पैसा दांव पर लगा हुआ है और तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा है, आखिरी में तो सिर्फ उनके लिए टैक्स ही बचाना है। पर बेचारे लोगों के साथ जो हुआ हमेशा साथ रहेगा। देखिए, मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ये सही नहीं है, हमें उनकी मदद करनी होगी। दरअसल तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए। घर जाओ और अपना दिमाग साफ करो। इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैं इस बात से ओके नहीं हूँ और अगर आप है तो फिर क्या? फिर मैं बाहर हूँ। इसका मतलब क्या है? फिर से वही हो रहा है, आप फिर से लूक की साइड ही ले रहे हो। अब बस भी हुआ। सच में उन लोगों को ऐसे जाने देंगे या वो करेंगे जो सही है? मुझे पता था। सरप्राइज नहीं हूँ मैं। आई क्विट। ग्रेटा, देखो तुम। डैड, आपकी मीटिंग में जरूरत है। हाँ, मैंने नोटिस किया है कि टेबल पर सब सेटलमेंट हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी योर ऑनर, हमने $25 मिलियन का सेटलमेंट किया है। आपने क्लाइंट को इस बारे में बताया और क्या उन्हें सुझाव भी दिया? यस योर ऑनर, हमने इस बात पे अग्री। हमें मंजूर नहीं है। ये क्या बोल रही है? मैंने सोचा था कि क्या हमने बात है? डील को क्या हो गया? चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। हम सेटलमेंट नहीं करना चाहते। हमने इस बारे में बात की थी और ये तुम्हारे लिए बेस्ट डील होगी। ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरे वकील गलत है। हम इस डील के साथ नहीं जा सकते। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। हम ये सेटल नहीं कर सकते। और वैसे भी हमने एक वकील को रखा है जो ये केस देखेगा। ये क्या कह रही है? कौन है ये? मैं।
आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? देखो मैंने कहा ना, हम संभाल लेंगे। योर ऑनर, जूरी से कुछ कह सकती हूँ? ग्रेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो सही है। मेंबर्स ऑफ द जूरी, मेरे पास एक सवाल है। क्या ज्यादा जरूरी है, प्रॉफिट या लोग? आज मैं आपको बताऊंगी कि हाइंस मोटर्स को उनके लेटेस्ट मॉडल के डिफेक्ट्स के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें इन लोगों की जिंदगियों से ज्यादा उनके लिए प्रॉफिट जरूरी है, और अगर वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते तो वो उनके कस्टमर्स को बहुत नुकसान पहुंचाता। एग्जिबिट ए, हमारे पास ईमेल कम्युनिकेशन है कॉरपोरेशन के सीईओ से, इसीलिए डिफेक्ट्स और नंबर्स के बारे में पता था, और फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोगों को तकलीफ सहने देंगे पर अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट को नहीं जाने देंगे। पर क्या ये प्रॉफिट वर्थ है? कभी न भरने वाला नुकसान। और इन्हें कह रहे हैं लकी लोग हैं, और सच कहूं तो जो बच गए हैं। थैंक यू। प्लीज चुप कराओ इसे, ये तुम्हारी बहन है ना? वो मेरी एक भी बात नहीं सुनेगी। जरा सोचिए, अगर वो गाड़ी आपका भाई चला रहा होता, या आपकी बहन, आपकी माँ, पिता, दोस्त, पति या बच्चा होता, आपको कैसा लगता अगर आपको ये पता चलता कि एक कॉरपोरेशन है जो कि है $100 मिलियन का, वो आपके मॉडल को ठीक नहीं करेगा क्योंकि आपके अपनों की जिंदगी, उनके अंडरवैल्यूड कस्टमर की जिंदगी उस पैसे की कीमत से बहुत कम है जो आपको सेफ्टी दिलाएगा। पर ये सिर्फ हाइंस ऑटो के विक्टिम से बहुत बड़ा है। ये हमारे समाज में क्या गलत चल रहा है वो दिखाता है। समाज जो लोगों की जिंदगी पे कीमत लगाता है, और अब हमारा चांस है दिखाने का कि ये सोच गलत है। इसे स्वीकार या सहन नहीं करना चाहिए, और इस केस में ये प्रूव करके दिखाऊंगी। किसी को भी लोगों के आगे प्रॉफिट को नहीं रखना है। क्या ये सच में ऐसे हुआ? देखिए, फिक्र मत कीजिए, मैं जज से बात कर लेता हूं। पागल तो नहीं हुई? इसको समझ में आ रहा है। ऑर्डर। क्या हम शुरुआत करें? ग्रेटा जूरी को अप्रोच करती है कुछ सही तथ्यों के साथ और बहुत ही खूबसूरती और लगन से पीड़ितों को बताती है और इंसानियत का साथ देती है। वो इस जीत की हकदार थी, ये सबूत है कि इस दुनिया में आज भी अच्छाई है। प्रोसिक्यूशन सेटल करने से मना करता है और मॉडल के तौर पर उन लोगों को दिखाता है जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। ग्रेटा के नाम। ये आपके लिए, हमारे लिए, लड़ने के लिए। इस तरह दूसरों की भी मदद करो। थैंक्स गाइस, आप सभी इसके काबिल हो। मुझे खुशी है मैं आपकी मदद कर पाई। आप दोनों भी बहुत स्ट्रांग थे कोर्ट रूम में ऐसा डिसीजन लेने के लिए। थैंक यू कि आपने हमारी हेल्प की। आप जानती हैं सबने हमें पैसे लेने के लिए कहा और इस बात ने हमें कितना अफेक्ट किया। हमारी आंखों की रोशनी जा सकती थी पर हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। ये हमारे लिए मायने रखता है। ये रहा आपका बिल, चेक कर लीजिए प्लीज। मैं दूंगी, मेरी ट्रीट। आप आराम से घर जाइए, एंजॉय कीजिए। तुम बहुत अच्छी हो ग्रेटा। आपका बहुत शुक्रिया। बाय। ये मैं ले सकता हूँ? ओह थैंक्स, आप चेंज रखिए। क्या? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। ओह मैं थोड़ी देर रुकूंगी, मेरे दूसरे क्लाइंट आ रहे हैं। हाय ग्रेटा। आप लोगों को देख के सरप्राइज्ड हूँ। मुझे लगा आप मीटिंग सिर्फ गलियानी में करते हैं। दरअसल हम बजट पर पैसे बचा रहे हैं
तुम्हारी ऑफिस से पता चला कि शायद तुम यहाँ होंगी, तो सोचा यहीं आकर तुम्हें बधाई दें। ओह, मुझे लगा आप गुस्सा होंगे। देखो, जो भी आउटकम था हम उससे खुश नहीं थे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सुनकर अच्छा लगा। आपसे ये पहली बार सुना है मैंने। टेक केयर। रुको, डैड और मैं तुमसे एक नए केस के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लीड करो। कौन सा केस? हार्वर्ड कंस्ट्रक्शन के सीईओ को उसके किसी एम्प्लॉय ने सू किया है, उसकी लापरवाही की वजह से। ये एक बहुत बड़ा एक्शन लॉ सूट है। हमें लगा तुम इसके लिए सही होगी। तुम सही कह रहे हो, मैं इसके लिए एकदम सही हूँ। बहुत बढ़िया, तो फिर आपने कल मुझे फॉर्म में मिलते खत्म ही हैं। नहीं करने दिया। प्रोसिक्यूशन भी मेरे पास पहुंच चुका है। ओह, मेरे क्लाइंट। देखो, रुक जाओ। तुम ऐसे लोगों को क्यों रिप्रेजेंट कर रही हो, जबकि बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करके तुम बहुत कुछ पा सकती हो। सॉरी, पर मेरे उसूल पहले आते हैं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट से आगे लोगों को रखना पसंद है। हाय, मैं ग्रेटा, मिलके खुशी हुई। हे एलेक्स, सैम, देखो, तुम्हारे केस में जो भी हुआ हम उसके लिए माफी चाहते हैं। हम ऊपरी कोर्ट में अपील करने वाले हैं बहुत जल्द। तुम्हारी वजह से मुझे 100 मिलियन देने पड़ेंगे, जो कि देने वाली राशि से 2 गुना ज्यादा है। जितना हमने सोचा था उससे दुगनी रकम। अब हम किसी दूसरे लोगों के साथ काम करेंगे और फिर से अपील करेंगे। बधाई हो, तुमने अपनी जिंदगी का बेस्ट क्लाइंट खो दिया। ये तो होना ही था। हाय, आपके लिए टेबल बुक करूं? हाँ, अब यही सही, कर दो बुक। अभी रेडी करती हूँ, बस 2 मिनट। हाँ, ये ठीक है, चलो आओ। थैंक्स। कैल्सी, इसे जानती हो? बहुत अजीब सा चलता है। सुना है नया ट्रांसफर है। हमारी तरफ ही आ रहा है। हे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? दरअसल हम यहाँ से निकल ही रहे हैं। चलो यहाँ से। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? मैं भी आ सकता हूँ? नहीं, तुम मुझसे दूर ही रहो, समझे? मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। ठीक है, टीम चुनते हैं। मैं पहली कैप्टन और कैल्सी, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम दूसरी कैप्टन। मैं मेगन को चुनती हूँ। ओके, मैं चुनती हूँ। रुको, मुझे भी खेलना है। तान्या। मेरे लिए कैमरन। ब्राइस। एरिक। मैं चुनती हूँ स्टेफनी। यस। सॉरी लूजर, तुम्हें नहीं चुना गया। चलो भागो। कैल्सी, प्लीज, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तुमने सुन लिया ना? चले जाओ। तो कल सब पिंक पहनेंगे? हाँ, कल वेंसडे है ना। कैल्सी, एक मिनट, वो लंगड़ा तुम्हारे डैड के साथ क्यों है? मुझे नहीं पता। अब मैं चलती हूँ। चलो कल मिलते हैं। क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठो। देखो, तुम्हारे लिए बर्थडे केक लाए हैं और साथ में मेरा केक। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरा बैलेंस बिगड़ा और सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारी टांग खराब ना होती तो ये सब नहीं होता। सुनो कैल्सी, अब बस करो, ओके? ये एक एक्सीडेंट था, उसने मुझे जानबूझकर। पता नहीं है। आपने इसे मेरे स्कूल में क्यों डाला? हाँ, मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि ये मेरा भाई है। ये शर्मनाक है। काश ये नॉर्मल होता। कोई बात नहीं, अंदर बैठो। कैल्सी, यकीन नहीं होता तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो। तुम्हें माफी मांगनी होगी अभी के अभी। ये सच है? मतलब वो इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चलता है? डैड, क्या हुआ? कैल्सी, वो नहीं चाहता था तुम्हें पता चले, लेकिन तुम्हें सच्चाई पता चलनी चाहिए।
पता है, जब तुम दोनों छोटे थे, तुम दोनों हर वक्त बाहर खेला करते थे, दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तुम भागकर सड़क पर गई और तुमने आती हुई कार नहीं देखी, तुम टकराने ही वाली थी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें धक्का दे दिया और खुद कार से टकरा गया। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि केल्सी तुम्हें कुछ ना हो। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने हमें बहुत ही बुरी खबर सुनाई कि वो अपनी पूरी जिंदगी फिर से कभी भी ढंग से चल नहीं पाएगा। और उस दिन से तुम्हारा भाई ऐसे ही लंगड़ा कर चलता है, लेकिन तुम्हारे लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। समझी तुम? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हें बचाया था। शायद तुम्हें अब याद नहीं है। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने तुम्हें बताने से मना किया था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। हो, देखो वो लंगड़ा फिर से आ गया। काश वो यहाँ फिर से ना आए। ग्रैंड इधर आओ, आकर हमारे साथ बैठो। केल्सी, क्या कह रही हो? तुम उस लंगड़े को हमारे साथ क्यों बिठाना चाहती हो? सच कहूं, वो मेरा भाई है, दुनिया का सबसे अच्छा भाई। और तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि उसे बुरा लंगड़ा ना बोलो। क्या मजाक कर रही हो तुम उसे यहाँ हमारे साथ बिठाओगी? एक काम करें, चलो छोड़ो, हम दूसरा टेबल ढूंढ लेंगे। रुको, मैं उठा लेती हूँ। थैंक्स। और हाँ, ब्रेक में डॉज बॉल खेलोगे? तुम मेरी टीम में खेल सकते हो। हाँ बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया था। इस बार मुझे टैग करना भूलना मत। कम ऑन गर्ल्स, चलो खाना खा लो। बस अभी आई, फिर से हैंग हो गया। नहीं, सेव हुआ था। पता नहीं, ये फोन ही बेकार है। हे बेटा, फोन को इस तरह मत फेंको, टूट सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, टूटे से भी बदतर है। आप हमें नए फोन क्यों नहीं दिला देते? हाँ, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आने ही वाला है। क्या प्लीज हमारे लिए वो खरीदेंगे? तुम्हारा पहले वाला फोन तो ठीक ही है ना? अब जल्दी करो, आकर खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हद है। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे पास सेल फोन नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन फोन था। बिना तुम्हारी ग्रैंडमा को पता चले मैं किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। शुक्र है तुम्हारे पास फोन तो है, मुझे तो पीसीओ जाना पड़ता था। जरा सोचो, उस वक्त मुझे एक कॉल के लिए कितना दूर जाना पड़ता था। फिर से शुरू हो गए। हाँ, हमें नहीं सुनी 100 साल पहले जिंदगी कैसे हुआ करती थी। अरे यार, हद है, वीडियो सेव ही नहीं हुआ। मतलब हमें फिर से सब शूट करना पड़ेगा? ये सब बाद में करना, पहले खाना खाओ। तुम्हारी मॉम ने बहुत मेहनत से पकाया है। पता है, अगर हमारे पास नए आईफोन होते तो हमें ये फिर से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, है ना? हाँ चलो। ये कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। कुछ चला तो दो। लगा रही हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लगाऊं। हुलू चेक किया? हाँ, कुछ नहीं है। Amazon पर भी कुछ नहीं है। दारमैन का ऐप चेक करो, नया वीडियो आया होगा। दारमन का कोई ऐप भी है? हाँ, अभी लॉन्च हुआ है। देखो, वो रहा। बढ़िया। ये देखना चाहोगी? Evil Babysitter Mysteries Kid। वो मैंने पहले ही देख लिया। वो लगाओ
मिस्टर फीस गेट्स किक्ड आउट ऑफ स्टोर। वो मैंने देख लिया है। तो मैंने नहीं देखा। ये रिमोट मुझे दो। नहीं, मैं चुनूंगी। तुम हमेशा ऐसा करती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ला मुझे दो। करती हो तुम। दो नहीं, मुझे दो। रुको, नहीं, नहीं, ऐसा मैं नहीं है, चुनूंगी। मुझे दो। मैं चुनूंगी। ये क्या हो रहा है? दिन शुरू नहीं हुआ है और तुम्हारी बहस शुरू हो गई। ये मुझे अपनी पसंद का कुछ नहीं देखने देती। ये हमेशा मनमानी करती है। कुछ ऐसा क्यों नहीं देखती जो तुम दोनों को पसंद हो? क्योंकि इंटरनेट पर ऐसा कुछ है ही नहीं। शायद अच्छा होता अगर माइला घटिया वीडियोस ना देखे। घटिया वीडियो मैं नहीं, तुम देखती हो। तुम दोनों शांत हो जाओ। पता है मेरे बचपन में कितने चैनल्स थे? सिर्फ 4, और हम कभी नहीं लड़ते थे। ठीक है, तो इसके लिए इनाम चाहिए? अरे तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? दोनों को अलग अलग चैनल्स देखने हैं। अगर हम दोनों के पास अपना अपना टीवी होता तो इस तरह झगड़ा नहीं होता। हाँ, हमारे रूम में टीवी क्यों नहीं हो सकता? मेरे बचपन में तो ये टीवी वगैरह था ही नहीं। हमें लेक्चर नहीं सुनना, हमें परवाह नहीं है। ठीक है, जरा रिमोट देना। अब ठीक है। ऐसा क्यों किया? ताकि तुम्हारी लड़ाई बंद हो जाए। वैसे भी हमें निकलना चाहिए। मैंने ग्रैंड माँ को बोला था 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। वो ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रही होंगी। तुम दोनों की पैकिंग हो गई? हमें ग्रैंड माँ के घर जाने की क्या जरूरत है? बहुत बोर होता है वहाँ। मुझे नहीं पता इन लड़कियों का क्या होगा। ओके, तो हम पहुंच गए। कोशिश करना इस वीकेंड पर तुम दोनों लड़ना मत। ओके? कम से कम जब तक तुम लोग यहाँ हो। 1 मिनट, हमें पैसे चाहिए। पर किस लिए? यहाँ से कहाँ जाना है तुम्हें? अगर यहाँ कोई इमरजेंसी आ गई तो? तो तुम्हारी पॉकेट मनी है ना? वो तो खर्च हो गए। अच्छा ठीक है, ये रख लो। $20? बस इतना ही? और मेरे लिए? आपस में बांट लो। क्या? बिल्कुल नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। कम से कम 100 दीजिए। $100? पता है मुझे सिर्फ। प्लीज, और लेक्चर नहीं। हाँ, कितनी बार बताना पड़ेगा? हमें कोई परवाह नहीं कि आप लोगों ने अपनी लाइफ कैसे बिताई। ठीक है, बढ़िया है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी किसी चीज की कद्र तब होती है जब वो तुमसे छीन जाती है। क्या? पर हाय हेलो, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली थी। अरे बाप रे, तुम दोनों कितनी बड़ी हो गई हो। कैसी हो माइला? मैं एला हूँ। ओ अच्छा, सॉरी मैं भूल गई। हेलो मेरी बच्ची। हाय मॉम। हाय। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर लड़कियां आपके पास रही तो? मजाक कर रही हो? मैंने तुम्हें और बाकी 7 को पाला है कि नहीं? तो इन 2 के साथ भला क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा और याद रहे कि ये लोग कहीं बाहर ना जाएं। ओके, तो तुम दोनों से कल मिलते हैं। कुछ लगे तो फोन करना। ओह, मैं भूल गई, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। क्या मतलब नहीं है? क्या यहाँ वाईफाई है? ओह, कहीं तुम उस नीले बॉक्स की बात तो नहीं कर रही? हाँ ठीक है, फेसबुक तो चली जाएगा। बढ़िया, ठीक है, तुम दोनों एंजॉय करना। हम कल मिलेंगे। ग्रैंड माँ को तंग मत करना। रुकिए डैड, $20? डैड, अब अंदर चलो, मैं पैनकेक बनाने वाली हूँ। ये तो सामान से भरा पड़ा है। सच कहा, लगता है हम लोग पुराने वक्त में आ गए। तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन करो और बोलो कि हमें आकर यहाँ से लेके जाए। अच्छा आइडिया है, लेकिन ग्रैंडमा पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे? मॉम ने कहीं बाहर जाने से मना किया था। बोल देंगे कि बाहर कुछ सामान वगैरह लेने जाना है। वैसे भी नानी जल्दी सोने चली जाएगी। ओके ग्रैंडमा, सुनिए, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मुझे नहीं पता बेटा। आई एम सॉरी, मुझे ये सब चीजें नहीं आती। आपको पासवर्ड नहीं पता? नहीं सॉरी बेटा। अब हम क्या करेंगे? मैं राउटर के नीचे देखती हूँ, शायद वहाँ लिखा हो। ओके। ये ठीक नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ये देखो, इससे फोन कर लो। ओके। हे, हेलो, मुझे और माइला को ले जा सकते हो? ओके, बढ़िया। अगर तुम अभी आ जाओगे तो अच्छा। किससे बात कर रही हो? हेलो,
ये कितनी शर्म की बात है। अब हम क्या करेंगे? कैब बुला ले क्या? कैसे? यहाँ तो वाईफाई भी नहीं चल रहा। तुम सही कह रही हो। तो चलो बैठकर टीवी देख लेते हैं। ये क्या बकवास है? ब्लैक एंड व्हाइट? चैनल बदल कर देखो। सिर्फ एक ही चैनल है। ग्रैंडमा, चैनल काम नहीं कर रहे। सॉरी माइला, क्या कहा तुमने? मैं एला हूँ। इस टीवी में सिर्फ 4 ही चैनल्स हैं। ओह, तो अच्छी बात है ना, इतना सब देख सकते हैं। इतने से ऑप्शंस में भला होता क्या है? देखो, कई लोगों के पास तो टीवी भी नहीं है। जो है उसका मैं शुक्र अदा करती हूँ। ओह, मुझे तो ये शो पसंद है, इसे रहने दो। अगला दिन। शुक्र है मैसेज आने लगे हैं। हाँ, मुझे वाईफाई की अहमियत तब पता चली जब नेटवर्क चला गया। बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे यकीन है कि ग्रैंडमा को तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा होगा। हाँ, मतलब सच बोलूं तो शुरू में बहुत मुश्किल हुई, पर फिर सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा। ओके, बोलो तुम क्या देखोगी? अब जो भी तुम लगाओ। वाह, यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों लड़ नहीं रही। कहना पड़ेगा, ग्रैंडमा के घर जाके बहुत चीजों के बारे में हमारा नजरिया बदल गया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या देखना है, क्योंकि देखो तुम दोनों के लिए सरप्राइज है। आप हमारे रूम के लिए टीवी लेके आए हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही लाया हूँ। तो कोई एक नया वाला ले ले और दूसरा यहाँ वाला इस्तेमाल कर सकता है। वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। सब कुछ ठीक है ना बच्चों? सोचा था इसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। हम खुश हैं। हमें एहसास हो गया कि हमें इन चीजों की जरूरत नहीं। हाँ, ग्रैंडमा के साथ रहकर हमें पता चला हम कितनी ज्यादा शिकायत करते थे। सच कहूँ तो हमें खुशी है कि हमारे पास 4 से ज्यादा चैनल हैं और सेलफोन भी। ये वही लड़कियां हैं ना जिन्हें हम ग्रैंडमा के घर छोड़ाए थे? लग तो रहा है। लेकिन इतना बदलाव कैसे आ गया? कह सकते हैं कभी कभी किसी चीज की कद्र तब तक होती है जब वो तुमसे छिन जाती है। हमें एहसास दिलाने के लिए थैंक यू। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। तो इस टीवी का क्या करना है? मुझे नहीं लगता इसे वो लोग वापस लेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। तो हमें क्या देखना चाहिए? जो भी आपको पसंद हो ग्रैंडमा। ओह, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओह, मैं देखती हूँ। अगली बार हम ग्रैंडमा के लिए एक सेल फोन भी लाएंगे। हेलो।